की बात कर रहा हूं। यदि उस सत्संग में कोई जाकर के सुनता है तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की पूरी गारंटी के साथ। पर वो सत्संग जहां गंगा जमुना और सरस्वती की धारा, प्रयागराज साधु समाज प्रयागराज में 3 धारा है, गंगा जमुना सरस्वती की धारा संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, ऐसे समाज जहां इस तीनों धारा का समावेश हो, ऐसे धारा में जो डुबकी लगाता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। मैं इसको 3 धारा को 3 जगह देता हूं। एक तो स्थूल रूप में, जंगम रूप में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जहां एक तरफ से गंगा जी और एक तरफ से जमुना जी और बीच में अंतर सलीला सरस्वती जी मानते हैं। एक तो उस गंगा जी में डुबकी लगाते त्रिवेणी संगम में। एक बार महाकुंभ मेला लगता है, सभी जाते हैं, साल में एक बार डुबकी लगा के आते हैं। बहुत ऐसे खूब नसीब लोग हैं जो रोज डुबकी लगाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वहीं जन्मे हैं और डुबकी लगाने वाले की पोटरी लेके भागते रहते हैं। उनका भी नसीब है कि आप गए श्रद्धा से डुबकी लगाने के लिए कि सारा पाप धुल जाए। पाप क्या धुलेगा, आपकी सारा पोटरी धुल जाती है। उनका भी नसीब है। दूसरा, चलता फिरता तीर्थराज स्थूल रूप में इस सत्संग को भी कहा, जहां संतों का भगवान का सगुण लीला का वर्णन हो, वो एक धारा है। दूसरा, जहां विधि निषेध हो, कलिमल हरणी जमुना जी की धारा, विधि निषेध कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। जिस सत्संग में कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का बखान हो, वो जमुना जी का निर्मल धारा है, जो सभी पापों को नाश करने वाली कर्मनाशा है। और तीसरा, सुरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये दोनों तो दिखता है धारा, पर ब्रह्म विचार का धारा नहीं दिखता। और ये संत मत में ये तीनों धारा आपको मिलेगा। अभी आपने स्तुति में शगुन नाम का आपने श्रवण किया, स्तुति किए, प्रार्थना किए, पाठ किए, और स्तुति के बाद आप आंख बंद करके बैठ करके जो किए, आपके बगल वाला को भी पता नहीं था कि ये क्या कर रहा था। स्तुति कर रहे थे तब तो सबको पता था कि प्रार्थना कर रहा है, पर आंख बंद करके क्या कर रहे थे ये किसी को पता नहीं था। वो अंतर सलीला। और आप खैनी नहीं खाते, बीड़ी नहीं खाते, भांग नहीं खाते, शराब नहीं पीते, मांस मछली नहीं खाते, अंडा मुर्गी नहीं खाते, तो निषेध कर्म को आप छोड़ दिए। झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, नशा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, यह निषेध कर्म को आपने त्याग दिया। और एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, सत्संग नीति, ध्यान नीति और उसकी प्राप्ति अपने अंदर, ये 5 कर्म को आपने पकड़ के रखा है। जितना हो सकता है आप इसको कर रहे हैं। यदि आप इस तरह के तीनों धारा को कर रहे हैं, आप नमन के योग हैं, चाहे आप घर में हैं कि चाहे आप बाहर में हैं। ये धारा जहां भी प्रभावित है, उस जगह पर जो भी जाएगा उसका पाप धुल जाएगा। ये मैं नहीं, यदि पाप नहीं धुलता है तो गोस्वामी जी से जाके पूछिए क्यों नहीं धुला। इसका मतलब है कि वो सही से डुबकी नहीं लगाया, और डुबकी लगाया तो अंदर कचरा भर रखा है, कचरा को हटा करके नहीं लगाया होगा। अब कोई मैला हुआ कपड़ा पहन करके गंगा जी में नहाए तो शरीर का मैल थोड़े धुलेगा, वो तो और कपड़ा कहीं मैल अंदर चला जाएगा।
वैसे ही कोई कचरा लेकर के ही यहाँ आ जाए, पर फिर भी मैल नहीं ढूंढेगा तो मन तो ठंडा कर ही देगा। सज्जनों, मैंने देखा है अपने संत मत के सत्संग में, शराब पी करके भी कोई आया है और यदि वो बैठ गया तो उसका शराब छूट गया, और जिसका शराब छूट गया उसका मोह भी टूट गया, और जिसका मोह टूट गया तो आवागमन से भी उसकी छुट्टी मिल गई, क्योंकि अब वो खुद कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूरन परमानंद, मरना है तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। वो अब कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, मेरी विमान आ गई। आपके संत मत के साधारण सत्संगीगण का इस तरह का रिजल्ट है। जरूरत है इस त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाने का। इसलिए गोस्वामी जी करें कि पहले ऐसे संगम में जाओ तो वहां आनंद मन से सुनो। वो समाज जहां झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं होता हो, वैसे महापुरुष जो इन पंच पापों से दूर रहते हो, एक ईश्वर पर विश्वास, सत्संग नित और ध्यान नित करते हो, गुरु की आदर करते हो, संतों की आदर करते हो, भक्तों का सम्मान करते हो, नित्य ध्यान अभ्यास करता हो, ये दूसरा तीर्थ स्थान है, ये दूसरा तीर्थराज है। और तीसरा कहां है? ये सब से तो आपका बाहर की पवित्रता होती है, पर तीसरा भी एक स्थान है, तीर्थराज है, जहां एक बार भी आप पहुंच गए, एक क्षण भी आप वहां पहुंच गए तो आपके जन्मों जन्मों का तमाम पाप का सत्यानाश हो जाता है। वो जगह कहां है? वो जगह कहीं बाहर नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। परमाराज सदगुरु महाराज जी ने कहा, सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये आप कागज की, कपड़े की, मिट्टी की, पत्थर की, सोने की, चांदी की, लोहे की, अन्य धातुओं की मूर्ति का जो दर्शन करते हैं, ये स्थूल रूप में आप दर्शन करते हैं, इससे आपके मन पे थोड़ा रंग लगता है, लेकिन मन का पूर्ण सुधार सिमटाव नहीं होता है। लेकिन इसी रंग रूप को यदि आप अपने आज्ञा चक्र में ठीक संतों के युक्ति मुताबिक यदि आप अपने हृदयाकाश में दर्शन करते हैं तो आपका ये अपवित्र मन भी निर्मल हो जाता है। यही एक तरफ गंगा जी की धारा और एक तरफ जमुना जी की धारा, यही दोनों दृष्टि, एक गंगा एक जमुना, और बीच में जो है सुषुम्ना। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। इन तमाम में से 3 प्रधान नाड़ी हैं, जिसको इंगला और पिंगला सुषुम्ना कहते हैं, जो आपके कुंडली शक्ति से सीधे ब्रह्मांड तक पीछे बॉन्ड के जो पीछे की रीढ़ है दोनों साइड से और बीच में सुषुम्ना। कुंडली शक्ति आपकी नाभि के नीचे गुदा और लिंग चक्र के मध्य में विराजमान है। जब आप संतों के युक्ति मुताबिक आपका आसन दृढ़, आहार दृढ़ और नियम पूर्वक से आप जब ठीक ठाक से बैठते हैं, जब आप एक नाम के स्मरण को अनवरत रूप से एक चाल में जप करने लगते हैं तो वह शक्ति पर ठोकर पड़ती है, वो शक्ति जागृत होने लगती है, श्वास की गति मंद होने लगती है, और वो दोनों जब नाड़ी मंद होती है, गर्म ठंडा जब रुकता है तो बीच की नाड़ी से प्रेशर पड़ता है, सुषुम्ना की शक्ति से वह शक्ति जागृत होती है और ब्रह्मांड की ओर गमन करता है। इस जगह पर जब कोई डुबकी लगाता है तो यहाँ ब्रह्माग्नि प्रकट होता है।
और यहाँ सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए ये असली तीर्थ स्थान है। सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, यदि आधा क्षण भी इस प्रयागराज में कोई टिक जाए तो सर्वम तरति पापाणाम, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। ऋषियों के लगा कि थोड़ा बखान कर देना चाहिए, कौन कौन पाप। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी भ्रूण हत्या शतानी चो, यदि कोई सैकड़ों ब्रह्म हत्या किया हो, हजारों ब्रह्म हत्या किया हो और सैकड़ों भ्रूण हत्या किया हो, गर्भपात किया हो, ये साधारण गर्भ की बात नहीं। ऐसे कोई महापापी हो कि ध्यान कर रहा है, कोई साधक, कोई भक्त भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, मानो भक्ति माता के गर्भ में पल रहा है, और ऐसे लोगों को जाके कोई कत्ल कर दिया हो, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। पर गोस्वामी जी ऋषियों ने कहा कि ऐसे भी कोई महापापी हो जो साधु संतों को भी नहीं छोड़ता हो, भगवान के भक्तों को भी नहीं छोड़ा हो, और इस तरह के एक नहीं सैकड़ों पाप किया हो, यदि वो ये सब तमाम को छोड़ करके किसी साधु संतों से, किसी ज्ञानी महापुरुष से युक्ति प्राप्त करके अनवरत रूप से जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और यदि शक्ति को प्राप्त कर लिया, नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारु रे, अपने अंदर वो अग्नि प्रकट कर लिया है, तो सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचनम। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह की घटनाओं का वर्णन आपके रामचरितमानस में भरा पड़ा हुआ है। सुनी आश्चर्य करहि जनि कोई, वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। वाल्मीकि एक नंबर के हत्यारा, उंगली माल डाकू, एक नंबर के क्रिमिनल, और ये सब सुधर गए। फिर हम आप दो चार मछली मार लिए हैं तो क्या नहीं सुधर सकते हैं? पर हम मछली मारना छोड़ते नहीं है। वो तो लूटपाट छोड़ करके बैठ गए, लेकिन हम मुर्गी मारना नहीं छोड़ते, हम मछली मारना नहीं छोड़ते, और चाहते हैं मुक्त हो जाएं। कैसे होंगे? वो सत्संग जहां ये तीनों धारा प्रभावित हो, वैसे सत्संग में जाने के लिए बोल रहे हैं, और वैसे सत्संग के वचनों को आनंद मन से सुनने के लिए गोस्वामी जी बोल रहे हैं। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है, भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। और संत मत की यही विशेषता है कि ये तीनों धारा प्रभावित है, और जो इससे जुड़ता है उसके अंदर भी ये तीनों धारा प्रभावित होने लगता है। और जिसके अंदर होने लग जाए, ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाए, तो जीवन निहाल हो जाता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के दर्शन से ही पाप साइड हो जाता है। जैसे आप गंगा के नजदीक जाते हैं तो उसके शीतल लहर मिलती है तो गर्मी दूर हो जाती है, वैसे जब ऐसे संतों के सानिध्य में जाते हैं, दर्शन मात्र से ही संत दरस जिमि पातक रही, पाप टल जाता है। यदि उनके ज्ञान अमृत को पान कर लिया, उनको जीवन में उतार लिया, तब तो उसके सारे ताप ही मिट जाते हैं। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप लोगों की इस शांति में, श्रद्धा में को नमन करता हूं, और पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।